हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीकॉम की होने वाली है सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, आज हम इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास भी कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट है वो है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। एंड देखिए, इस क्वेश्चन पेपर का एक और है जो कि आपका इंग्लिश में दे रखा है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये आज आपका हिंदी का होने वाला है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश का देखना चाहें तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको अथवा या ये कहूँ और में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, अथवा में। और सभी जो क्वेश्चन होंगे उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश या फिर हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी देखिए, ये आपको बाय लैंग्वेज मिल जाएगा। तो इंग्लिश वाला मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आज हमारा हिंदी वाला होने वाला है, ठीक है। देखिए, यही जो इंस्ट्रक्शन है अब मैं आपको हिंदी में दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने सभी के अंक बराबर हैं और आप इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी देख लिया, आज हम हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, का है इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के प्रशासन में कंपनी रजिस्ट्रार, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारा कंपनी अधिनियम 2013 आया था, इसमें जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है और केंद्र सरकार और राष्ट्रीय कंपनी की जो न्यायाधीशीकरण होता है उसकी आपको भूमिका के बारे में बताना है। बी है आपका, एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जहां आपको इनमें से किसी पर भी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। एक है आपका, फर्स्ट है आपका एक व्यक्ति कंपनी, दूसरा है आपकी छोटी कंपनी और तीसरा है आपके एसोसिएट कंपनी। किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके अथवा में दे रखा है या में दे रखा है, एक कंपनी अपने सदस्य से अलग एक कानूनी इकाई है। टिप्पणी कीजिए, इसी कंपनी का अवश्य विश्लेषण कीजिए। यानी एक जो कंपनी है वो अपने सदस्यों से अलग एक कंपनी इकाई होती है, किस तरह से ये आपको बताना है। और एक कंपनी का भी आपको एग्जाम्पल लेना है और ये आपको 9 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दे रखा है या ये कहूँ बी दे रखा है, निजी कंपनी क्या है, ऐसी कंपनी को क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यानी आपको पहले बताना होगा कि निजी कंपनियां क्या होती हैं और ऐसी कंपनियों को कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ये आपको बताना है 9 नंबर में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, निगमन पूर्व अनुबंधों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निगमन पूर्व अनुबंधों की कानूनी स्थिति क्या है। यानी आपको निगमन पूर्व जो अनुबंधन है ये आपको बताना है, इनका अर्थ बताना है और इनकी कानूनी स्थिति क्या होती है ये आपको बतानी है, ठीक है। फिर इसमें बी है आपका, बी दे रखा है, इंडोर प्रबंधन के सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है, क्या इस सिद्धांत का कोई अपवाद है, विस्तार से समझाइए। यानी जो इंडोर प्रबंधन सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है और क्या इस सिद्धांत से कोई अपवाद होता है या नहीं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन पर न्यायिक प्रबंधन क्या है। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे जो न्यायिक परिवर्तन होते हैं उन पर आपको एक प्रबंधन पर क्या असर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में अथवा में एक और क्वेश्चन है, अथवा वाला है आपका, किसी कंपनी के प्रोमोटर को परिभाषित कीजिए। जिस कंपनी का वह प्रोमोटर है उसके संबंधों में उसकी स्थिति पर चर्चा कीजिए। यानी आपको किसी भी कंपनी का प्रोमोटर जो होता है उसको परिभाषित करना है और जिस भी कंपनी का वो प्रोमोटर है उससे संबंधित उसकी जो स्थिति होती है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, जो कि आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा। फिर बी है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में बदलाव की प्रक्रिया क्या है। ये अंतर्गत जो आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उसमें जो बदलाव होते हैं किस तरह से होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरियन ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच अंतर बताइए। यानी आपको बताना है मेमोरियन ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर हैं, ये आपको बताना है, जो कि आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, प्रॉस्पेक्ट्स में गलत वितरण
के खिलाफ एक ये क्या उपयोग उपलब्ध है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका शेयरों का नियमित आवंटन क्या है, इसके प्रबंधनों पर चर्चा कीजिए। यानी जो शेयर्स होते हैं उनका जो नियमित आवंटन है, जो बंटवारा है, वो क्या होता है, ये आपको बताना है। और इसके प्रबंधन जो होते हैं उन पर भी आपको चर्चा करनी है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और संचरण के बीच अंतर कीजिए। यानी जो प्रतिभूति होती हैं इनका जो हस्तांतरण होता है और संचलन होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, जो कि आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, या ये कहूँ इसके या में क्वेश्चन है, प्रॉस्पेक्टस के संबंध में स्वर्णिम नियम और स्वर्णिम विरासत क्या है, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपका राइट शेयर और बोनस शेयर के बीच अंतर बताइए। यानी जो राइट शेयर होता है और जो बोनस शेयर होता है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर की भर्ती के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं शर्त बताइए। यानी किसी भी कंपनी द्वारा जो शेयर्स को पुनर्वर्ती या दोबारा लाने की जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और सबके ऊपर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है आपका स्वतंत्र निर्देश क्या होते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा आपको वैकल्पिक निर्देश क्या होते हैं, ये बताना है। एंड थर्ड है आपका आंतरिक निर्देश क्या होते हैं, ये आपको बताना है। एंड नेक्स्ट है हमारा एक वेब साधारण आम बैठक की आवश्यकता क्या होती है। यानी जो एक वेब साधारण आम बैठक होती है उसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं इसके अंतर, ये आपको बताना है। एंड इसके अथवा में क्वेश्चन है निर्देशक मॉडल की शक्तियों पर चर्चा कीजिए। क्या किसी कंपनी का निर्देशक मॉडल अपनी कोई शक्ति दूसरों को सौंप सकता है, चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है निर्देशक मॉडल की जो शक्तियां होती हैं वो आपको बताना है। तो मेनली आपको पहले निर्देशक मॉडल जो होता है वो बताना होगा, फिर उसकी शक्तियों के बारे में, और फिर ये बताना है कि निर्देशक मॉडल क्या अपनी शक्ति दूसरे किसी को सौंप सकता है या नहीं, ये आपको 9 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा वार्षिक आम बैठक में सामान्य और विशेष व्यवस्थाओं को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों की आवश्यकता क्यों हो सकती है, व्याख्या कीजिए। यानी आपको इसमें बताना है कि कोई भी चीज़ अगर पारित करनी है तो इसमें जो प्रस्ताव होते हैं, अलग अलग तरह के जो प्रस्ताव आते हैं उनकी क्या आवश्यकता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पिछले वर्ष के मुनाफे को आरक्षित में स्थानांतरित करके लाभांश घोषित किया जा सकता है। यानी अगर पिछले वर्ष का जो मुनाफा है उसको आरक्षित करके स्थानांतरित करके जो लाभांश है उसको घोषित किया जा सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। और फिर आगे है प्रासंगिक प्रावधानों के साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। यानी जो भी सही है उसके साथ आपको अपना उत्तर देना है और साथ में उसका समर्थन भी करना है, हाँ या नहीं के साथ में। ठीक है, ये आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका किसी व्यक्ति को कंपनी के ऑडिटर के रूप में होने से क्या अयोग्य ठहराएगा। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का जो ऑडिटर है वो बनना चाहता है तो उसकी नियुक्ति को क्या चीज़ ऐसी है जो रोक सकती है, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा का उल्लेख कीजिए जिन पर कंपनी रजिस्ट्रार किसी कंपनी के सम्मान के लिए याचिका दायर कर सकती है। यानी आपको वो जो आधार हैं वो बताने हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है उसके खिलाफ याचिका दायर कैसे की जा सकती है, या ऐसे कौन से आधार हैं जिन आधार पर याचिका दायर कर सकते हैं, यह आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अथवा का क्वेश्चन। अथवा में है आपका लाभांश के भुगतान से संबंधित कानूनी प्रावधान बताइए। यानी जो लाभांश होता है उससे संबंधित जो कानूनी भुगतान है वो आपको बताने हैं, जो कि आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका लेख परीक्षकों को हटाने से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। यानी जो लेख परीक्षक होते हैं उनको हटाने के लिए कौन कौन से प्रावधान होते हैं, ये आपको बताने हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपका किसी कंपनी को बंद करने के विभिन्न तरीकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी अगर हम किसी भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं, ये आपको संक्षिप्त में बताना है, जो कि आपका 6 नंबर का होने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।